हेलो बच्चों, एक बार मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन की एक और धमाकेदार ट्रिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों ये हमारे सामने लिखी हुई है नेमिंग रिएक्शन की 7वीं ट्रिक, और इसमें हमारे पास में 3 नेमिंग रिएक्शनें हैं। इस ट्रिक को पहले समझते हैं क्या है और याद करने का प्रयास करते हैं, फिर इनकी रिएक्शनों को जानेंगे। तो ट्रिक हमारे साथ याद कीजिए। क्लीमेंसन जन है हकलाता। क्या कहा? क्लीमेंसन जन है हकलाता, एक वुल्फ हाईकोर्ट बनाता। जी, यहाँ पर क्लीमेंसन नाम के जो लोग हैं वो सारे हकला रहे हैं, और एक वुल्फ यानी कि भेड़िया, ठीक है, एक वुल्फ क्या कर रहा है? पूरा का पूरा हाईकोर्ट तैयार कर रहा है। वाह, कितनी अजीब बात है ना। ठीक है, क्लीमेंसन जन है हकलाता, एक वुल्फ हाईकोर्ट बनाता। और बोला है हाइड्रा नाम का जो व्यक्ति है वो बस के अंदर कुछ फॉर्म को लिए हुए और उनको नचाने में लगा है फॉर्म को, जिसकी वजह से क्या हुआ? उसके हाथ से फॉर्म गिरते ही 6 मेटा यूरो बन जाता। ठीक है, इसका मतलब बताएंगे। फिर से हम लोग वो ट्रिक पढ़ते हैं। क्लीमेंसन जन है हकलाता, एक वुल्फ हाईकोर्ट बनाता, और हाइड्रा बस में फॉर्म नचाए 6 मेटा यूरो बन जाता। ठीक है, तो ये जो ट्रिक हमने बोली, हमने याद की है। देखिए हमारे सामने लिखी हुई है, पढ़ते हैं इस ट्रिक को। देखिए लिखी हुई है ये, क्लीमेंसन जन है हकलाता, एक वुल्फ हाईकोर्ट बनाता, हाइड्रा बस में फॉर्म नचाए 6 मेटा यूरो बन जाता। उम्मीद करेंगे कि ये ट्रिक आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। अब इस ट्रिक में लिखे शब्दों का मतलब जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है जन है हकलाता। तो जन है हकलाता का मतलब होगा ZnHg प्लस HCl। फिर लिखा हुआ है एक वुल्फ आया था ना शब्द, तो एक का मतलब यहाँ पर है A और K। जहां A का मतलब है एल्डिहाइड, A का मतलब है एल्डिहाइड, और K का मतलब है कीटोन। एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड वे होते हैं ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CHO उपस्थित होता है, और कीटोन वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह CO उपस्थित होता है। ठीक है, उनको कीटोन कहते हैं। फिर एक शब्द था यहाँ पर हाई कोड। हाई कोड का मतलब क्या है हमारे पास? हाई से H, कोड से C, यानी कि HC। तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे CH4, C2H6, C2H4, C2H2, ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। नाम इनका क्या है? मेथेन, एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन। ठीक है, फिर एक शब्द लिखा हुआ था हाइड्रा बस में। तो हाइड्रा बस में का मतलब है, बस का मतलब यहाँ पर बेस, बेस मतलब क्षार, और हाइड्रा शब्द का मतलब हाइड्रोजन, यानी कि क्षारीय हाइड्रोजन, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक KOH ले लिया क्षार की जगह, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है N2H4, या लिख सकते हो NH2.NH2। फिर यहाँ पर शब्द था एक फॉर्म। फॉर्म का मतलब हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। और फिर नचाए, नचाए शब्द का मतलब यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा? NH3। आप अच्छे से जानते हैं, इसको अमोनिया कहते हैं। और 6 मेटा, 6 मेटा को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, जिसमें से मे वाले में कैपिटल M स्मॉल e, और टा वाले में कैपिटल T कैपिटल M। इस पूरे का मतलब क्या निकलेगा? 6 का मतलब है हेक्सा, मे का मतलब है मेथिलीन, T का मतलब है टेट्रा, और A का मतलब है अमीन। तो हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा हम लोग को, और इसी को हम लोग यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH2 का होल 6N4। ठीक है, देखिए हेक्सा मेथिलीन टेट्रा, चार मतलब, चार का मतलब टेट्रा होता है, टेट्रामीन। ठीक है, अब इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम समझते हैं अपनी नेमिंग रिएक्शनों को। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्लीमेंसन जन है हकलाता। क्लीमेंसन से हो गया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है जन है हकलाता।
अब यहाँ पर क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया लिख के आया है, तो हमने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि अपचयन अभिक्रिया कभी भी अगर आती है तो इसका मतलब है हमें उस यौगिक की मेन कंपाउंड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करानी है, ठीक है। और हाइड्रोजन से अभिक्रिया जब आप कराएंगे तो वो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से निकल के आता है, जिससे निकल के वो हाइड्रोजन आता है उसकी हम उपस्थिति को दिखाते हैं। तो वहीं पर देखिए हमने यहाँ पर ये उपस्थिति को दिखा के रखा है इस जगह पर, जहां जन है हकलाता का मतलब है Zn Hg और HCl। तो इन सब की रिएक्शन से निकल के आएगा हाइड्रोजन, जहां Zn Hg का मतलब होता है जिंक अमलगम। यहाँ पर हमें अपचयन कराना है, तो अपचयन कराने का मतलब इस जगह पर ये हाइड्रोजन जो है, अब यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ था कि है हकलाता एक वुल्फ हाइकोड बनाता, तो ये क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर जो अपचयन है दोनों ही अपचयन अभिक्रिया है, और दोनों में ही क्या होना है, हाइकोड का मतलब हाइड्रोकार्बन बनना है, ठीक है। ए का मतलब एल्डिहाइड के, का मतलब कीटोन। आप दोनों में ही एल्डिहाइड ले सकते हैं, दोनों में ही कीटोन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन आना चाहिए, ऑक्सीजन की कोई हमें जरूरत नहीं है। तो इस जगह पर देखिए हमारे पास ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अब O को H के साथ हटाएंगे तो H2O निकलेगा, क्या निकल जाएगा, H2O। और 2H हमने इस्तेमाल कर लिए इसके एक O को हटाने में। अब यहाँ पर देखिए O हटने से डबल बॉन्ड पर जगह खाली हो जाएगी, यानी कार्बन पे 2 हिस्से खाली हो गए, उस 2 हिस्से पर 2H और लगेंगे, तो 2H यहाँ निकाले हमने ऑक्सीजन के साथ में, और 2H कार्बन को देंगे तो टोटल H कितने हो गए, 4H। हमें टोटल लेने पड़ेंगे 4H। और अब यहाँ पर हम अगर 2H लगा देते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, ये CH3 और देखिए यहाँ पर 2H ये और 1H ये मिला के हो जाएंगे, यहाँ पर भी CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको ये ना लिखना हो तो देखिए ये C2H6 भी है, C2H6 करके भी आप इसको लिख सकते हैं, इसका नाम है एथेन। अब इसमें आते हैं, तो जैसा कि इसमें देखिए लिखा हुआ था ऊपर ही कि एक वुल्फ हाइकोड बनाता, तो वुल्फ वाले का मतलब है वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। वुल्फ अभिक्रिया में भी, वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया में भी हाइड्रोकार्बन ही बनेगा। यहाँ पर हमने देखिए कीटोन को ले लिया है, यहाँ पर किस शब्द को लिया हमने, कीटोन। कीटोन का मतलब एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3। अपचयन कराने का मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन, और इसके लिए क्या लेंगे, इसके लिए नीचे लिखा हुआ हाइड्रा बस में, यानी कि क्षारीय हाइड्रोजन लेना था हमें, तो क्षारीय हाइड्रोजन उपस्थिति में ले लिया। इस क्षारीय हाइड्रोजन से H निकल के आएगा, और यहाँ पर भी कितने H इस्तेमाल करेंगे, फिर से 4, क्योंकि 2H हमें लगेंगे इस O को हटाने में, और 2H लगेंगे इस खाली 2 जगह को भरने में। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ये H2O निकाल देते हैं तो यहाँ पर ये क्या बच रहा है, ये CH3 2 बार बचे, और ये 2 बॉन्ड खाली हो जाने से यहाँ पर कितने H जुड़ जाएंगे, 2H, तो ये हो गया CH2। अब इसको देखिए हम और क्या लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी कि C3, और 3 3 6 और 2 हो गए 8, यानी कि C3H8 भी ले सकते हैं, जिसका नाम होता है प्रोपेन। यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोकार्बन ही बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अगली हमारी आती है यूरोट्रोपिन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये हमने किसको लेकर रखा है, फॉर्मल्डिहाइड को। ये ट्रिक में ही हमारे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है फार्म नचाए और 6 मेटा यूरो बन जाता है, यानी कि फार्म यानी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है अमोनिया से NH3 से, जिसके बाद क्या बनेगा, 6 मेटा यूरो, यानी कि हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, या फिर हम कह सकते हैं यूरोट्रोपिन। तो इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनेगा, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, जिसका फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये लिखा हुआ है CH2 का होल 6N4। और यहाँ पर निकल क्या सकती है चीज, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन ही निकलेंगे, तो ये निकल गया जल के मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है, यूरोट्रोपिन, इसलिए इसको यूरोट्रोपिन अभिक्रिया भी हम लोग कह सकते हैं। और आप इसका नाम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। तो इस तरह से हमारी ये और 3 नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 7वीं ट्रिक के साथ में मिलते हैं और अगली अच्छी ट्रिकों में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।